नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 7th वर्कबुक का चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री। और ये आपके हरियाणा बोर्ड से संबंधित है। इसमें हम सभी क्रियाकलापों को अच्छे से समझेंगे और करेंगे। सबसे पहले आपको फिलअप्स हैं यहाँ पर। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद डैश ईस्वी में सुहेल देव बहराइच राज्य के शासक बने। 1027। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का डैश किला है, तारागढ़। किले का नाम है तारागढ़। उसके बाद है चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के डैश और राजकवि थे, मित्र थे, बचपन के मित्र और राजकवि भी थे। उसके बाद है डैश ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। अनंगपाल ने, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का सिंहासन भी दिया। उसके बाद है राजवंश के संस्थापक का नाम डैश था, तो इसका सही आंसर है वासुदेव चौहान। उसके बाद आपको सही और गलत पे टिक निशान लगाना है। तो लुटेरे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल सही। राजा सुहेल देव का जन्म रामनवमी को हुआ, नहीं, क्योंकि उनका जन्म तो बसंत पंचमी को हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुका था, बिल्कुल सही, क्योंकि उस समय सारी प्राकृतिक सीमाएं जो थी उसने तहस नहस करके वो यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में नहीं हुआ। नहीं भाई, हुआ था, इसीलिए आएगा 1191 में हुआ था। तो ये तो क्योंकि नहीं पा दिया तो इसलिए क्या हो गया, गलत। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी, ये सही है। जब इसका त्रायन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या कर दी थी। उसके बाद है आपको एमसीक्यूज। सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। बहराइच के राजा किसकी पूजा करते थे? भगवान सूर्य की। निम्न में से कौन सा बाण चलाकर सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा? विष बुझा, यानी कि उस तीर की नोक को किसी विष में डिबो कर रखा था, उसे बोलते हैं बेटा विष बुझा। तीर जो है सुहेल देव ने सालार को मारा था, जिससे सालार की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक है महाकाव्य। महाकाव्य का अर्थ होता है एक पूरी बुक जिसको कविता के रूप में वर्णित किया गया हो, वो महाकाव्य कहलाती है। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जीता था 1175 में। पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी मिली थी 13 वर्ष की आयु में। पहला जो समय है वो सुहेल देव का है बेटा, जो जिसमें 1034 की फेमस लड़ाई भी होती है। और बाद में जो 1100 का समय है, यानी कि जो सन 1000 वाला समय है, वो राजा सुहेल देव का है। जो 1100 ईस्वी से शुरू होता है आगे, वो आगे किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद है महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 में। सुहेल देव का जन्म 990 में। बहराइच का युद्ध 1030 में। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु 1178 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1175। उसके बाद है राजा सुहेल देव की डाक टिकट कितने की थी? 5 रुपये की। और उस पर क्या क्या लिखा था? उस पर एक तरफ ऊपरी भाग पे भारत, दूसरे भाग पर 5 रुपये, नीचे आ जाएं तो महाराजा सुहेल देव, और साइड में लिखा हुआ था 2018। 2018 लिखने का मतलब ये है कि ये टिकट 2018 में जारी की गई, ठीक है। उसके बाद इसके चलो चित्र भी दिखाते हैं आपको, देखिए। ये राजा सुहेल देव की डाक टिकट है। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? महाराजा सुहेल देव, ऊपर भारत, यहाँ पर 5 रुपये यानी कि 500 पैसे। 500 पैसे, 500 का मतलब 500 पैसे यानी कि 5 रुपये, और साइड में 2018। और 2018 का मतलब है कि ये डाक टिकट 2018 में जारी की गई। उसके बाद अब पृथ्वीराज चौहान की सेना में कितने हाथी थे? पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियों का वर्णन है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय 3 ग्रंथ है बेटा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय
और हमीर महाकाव्य। जो पृथ्वीराज विजय है उसमें पृथ्वीराज चौहान की 16 रानियों का वर्णन है, उनके नाम लिखे हुए हैं। सैयद मसूद की सेना को परास्त करने के पश्चात सुहेल देव ने कौन सा पर्व मनाया? विजय पर्व। ये एक बिल्कुल यज्ञ की तरह होता है विजय पर्व, जिसमें कोई भी राजा जीतने के बाद वो त्यौहार कई दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है, उसे मनाते हैं, तो उसे बोलते हैं विजय पर्व। राजा सुहेल देव के भाइयों के नाम बहरदेव और मलदेव। उसके बाद है बहराइच के युद्ध का वर्णन करें। बहराइच के ही तो शासक थे ना सुहेल देव। जून 1034 में सुहेल देव ने अपनी सेना सहित सलार मसूद की सेना पर आक्रमण किया। सुहेल देव के तीर से निकला विषभुजा बाण सलार मसूद के गले में लगा और वह मारा गया। दूसरे दिन जो उसका साथी सलार इब्राहिम था वो भी अपनी बची कुची सेना के साथ मारा गया और इस प्रकार सुहेल देव की विजय हुई। उसके बाद है राजा सुहेल देव के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करें। राजा सुहेल देव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ही बहराइच का युद्ध था। यह युद्ध 1034 में सलार मसूद और सुहेल देव के मध्य हुआ। सलार मसूद मारा गया और सुहेल देव की विजय हुई। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान ने अपने संघ राज्य का विस्तार किस प्रकार किया? उसने नंबर 1 पे आ जाएगा 1182 में भड़ान के राजा को परास्त किया। रेवाड़ी भिवानी अलवर के साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाया। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों को हराया। 1186 में गुजरात के शासक भीमदेव को हराया और इस प्रकार उसने अपने राज्य का प्रसार पश्चिमी भारत में किया, जिसमें राजस्थान भी आ जाएगा। उसके बाद है तराइन के युद्ध की विस्तृत जानकारी। दोनों युद्धों का वर्णन करेंगे। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में गोरी की हार हुई और वो भाग गया। दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। इसमें वो जो मोहम्मद गोरी था वो अपनी 12,000 सेना लेकर आया और गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटकर हमला किया। इसमें सबसे जो कमज़ोर बात थी वो ये कि मोहम्मद गोरी ने अपना जो हमला किया वो तब किया जब पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं अपने सुबह के जो है नित्य क्रियाएँ कर रही थी। तो उस समय जब वो तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, तब मोहम्मद गोरी ने अपनी सेनाओं के सहित उन पर हमला बोला। राजपूत बहुत वीरता के साथ लड़े परंतु वो हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में हार जाते हैं और उन्हें पकड़कर मोहम्मद गोरी उनकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य में घटित घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। यदि आपको किसी महाकाव्य की रचना के बारे में कहा जाए तो आप किसके विषय में महाकाव्य लिखेंगे और क्यों? देखिए, हमीर महाकाव्य में जो लिखा है उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। ये उसकी एक घटना है, ठीक है। और यदि हमें महाकाव्य की रचना करने के लिए कहा जाए तो हम शहीद सरदार भगत सिंह के ऊपर महाकाव्य लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को खदेड़ने के भरसक प्रयास किए और लोगों को जागृत किया। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान और राजा सुहेल देव का चित्र बनाएं और अपने कक्षा के कला बोर्ड पर लगाएं। तो हमने चित्र भी कलेक्ट किए हैं, आप इन्हें शॉर्ट करके देख सकते हैं और साथ साथ देखकर अपनी बुक में बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये राजा सुहेल देव का चित्र है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान का चित्र। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, अपने क्लास के दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।